बोले हारे के सहारे की जय, बोले तीन बांधारी की जय, बोले शाम प्यारे की जय। दिल का हाल मैं सुनावन आया, ओ मैं तो मारे शाम तेरी चावन आया। श्याम बाबा द्वाशी कीर्तन परिवार के तत्वाधान में बड़ा सुंदर 3 दिवसीय श्री खाटू श्याम महोत्सव श्री राधा कृष्ण खाटू श्याम मंदिर के प्रांगण में होने जा रहा है, जिसमें सबसे पहले 9 मार्च दिन रविवार को मेरे श्याम बाबा को सबसे पहली मेहंदी लगाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। मेरा अपील अंबाला के सभी प्रेमियों से ज्यादा संख्या में पहुंचे, मेरे श्याम बाबा को सबसे पहले मेहंदी लगवाएं और उसके बाद अपने हाथों पर मेहंदी लगवाएं और इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। कपिल जी, मेहंदी का रस्म की जाती है, इसका कारण क्या है? जी, जैसे हम शादी ब्याह करते हैं अपने घरों में तो सबसे पहले मेहंदी की रस्म की जाती है, तो इसीलिए इसी आधार पर श्याम बाबा को भी मेहंदी लगाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है। मैं एक बात बताना भूल गया आपको, मेहंदी रस्म के बाद संदीप नटखट द्वारा बड़ा सुंदर रासलीला का आयोजन किया जाएगा, तो सभी प्रेमियों से निवेदन मेहंदी लगवाने के बाद रुके और इस कार्यक्रम का आनंद लें। जय श्री श्याम, बोलो हारे के सहारे की जय। जैसा कि आपको पता है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री श्याम बाबा द्वाशी कीर्तन परिवार द्वारा ये बाबा को अपनी सेवा जो अर्जित की जाती है वो 3 दिवसीय कार्यक्रम इसी प्रांगण में श्री राधा कृष्ण खाटू श्याम मंदिर के प्रांगण में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 9 तारीख को मेहंदी रस्म लगाई जाएगी, जो बाबा को मेहंदी लगाकर सभी भक्तों को मेहंदी लगाते हैं। और उसके बाद एक संदीप नटखट के द्वारा नृत्य प्रस्तुति यहाँ पर दी जाएगी। 10 तारीख को निशान यात्रा, जिसका बहुत ही महत्व है, फागुन में निशान यात्रा का बहुत महत्व है। 10 तारीख को भव्य निशान यात्रा जो कि यहाँ से विभिन्न बाजारों से होते हुए वापस इसी प्रांगण में आएगी। और 11 को भव्य कीर्तन भंडारे। तो ये बाबा की कृपा है और बाबा ही करने वाला, वही करवाने वाला है। सभी के साथ को लेकर सभी के साथ हम ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं। तो हमारी बाबा से ये अर्जी है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और सभी श्याम प्रेमियों से निवेदन है कि वो इसमें बढ़ चढ़कर भाग लें। आप सभी का बाबा की कृपा बनी रहे। जय श्री श्याम। सेठी साहब, कुछ कर लोगे आप? ऐसा जी, हमने अपने सेवादारों को थोड़ा चिन्हित किया कि बीच बीच में वो देखेंगे। कई बार हमारे को ये चीज आती है तो वो लोगों को जागृत करने वाली बात है कि ये एक सूचमन वाली चीज है, इसको ले जाकर आप अपने प्रांगण में, अपने घर में, अपने कार्यालय में कहीं भी लगा सकते हैं। तो ये बाबा का निशान सुच्चा निशान है, तो इसकी जो पवित्रता है वो बनाए रखे, हम इसके लिए प्रेरित करेंगे। मैं कहना चाहूंगा इसके लिए ना कुछ लोगों में जागृति का अभाव है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, जो प्रेमी निशान उठाता है सबसे पहले तो नहा धोकर नंगे पैर आए और उस निशान को कहीं भी नीचे जमीन पर रास्ते में कहीं भी नहीं रखना। आपको कोई जरूरत का काम भी पड़ जाए, किसी दूसरे प्रेमी को निशान दें, वो निशान नीचे मत रखें। और रास्ते में कोई जूठन पान बिल्कुल नहीं करना चाहिए, सूचे मुंह से निशान उठाना चाहिए और सूचे मन से बाबा को निशान चढ़ा के उसके बाद जो भी करना है उसके बाद करें। एक भंडारे में भी काफी ज्यादा वेस्टेज देखने को मिलती है, उसके बारे में भी कुछ कहोगे? नहीं, वेस्टेज तो ऐसा कि देखो, हमारी लोगों से यही अपील है कि जितना आपने खाना है, जो प्रसादी है बाबा की, उतना ही थाली में लें, व्यर्थ ना जाए नाली में। जितना जरूरत है उतना डलवाएं, बाबा के भंडार में कोई कमी नहीं है। आप प्लेट में लें, उतना ही लें जितना आप खा सकते हैं। 2 बार लें, 4 बार लें, बाबा के भंडार में कोई कमी नहीं माना जाता है। इसकी क्या, कैसे शुरू हुआ, कैसे चलना चाहिए इसको? फागुन महोत्सव बाबा श्याम का बहुत ही उत्तम महीना है और हमें सभी श्याम प्रेमियों के लिए है, क्योंकि जो ये बर्बरिक जी महाराज हैं, जो आज हम लोग इनको श्याम नाम से पूजते हैं, इनका नाम बर्बरिक जी महाराज था। तो फागुन की एकादशी को भगवान श्री कृष्ण ने इनसे अपना शीश दान में मांगा था। तो बर्बरिक जी महाराज ने फागुन की जो एकादशी है इसको रात भर भजन ध्यान किया था, भगवान से लगन लगाई थी, अपने गुरु से लगन लगाई थी कि मेरा शीश दान में मांगा गया है, मुझे आप गुरुजी इतनी शक्ति दीजिए कि जो मैं मेरी माता से जो वचन देकर आया हूँ वो मेरा वचन पूरा हो जाए। द्वादशी के ब्रह्म मुहूर्त में सुबह बर्बरिक जी महाराज ने अपना शीश भगवान को दान में दिया था, नहा धोकर स्नान करके नहीं। और जो माँ से ये वचन देकर आए थे कि मैं जो भी हारेगा उसका मैं सहारा बनूंगा और मैं हारे हुए का सहारा बनूंगा, जो मेरे से जो भी कोई मांगेगा मैं उसको निराश नहीं होने दूंगा। तो भगवान ने एकादशी को शीश दान में मांगा और द्वादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में बर्बरिक जी महाराज ने भगवान कृष्ण को अपना शीश दान में दे दिया और तब से इनको भगवान श्री कृष्ण ने श्याम नाम दिया था। इसीलिए द्वादशी और एकादशी का बहुत ही बड़ा महत्व फागुन की एकादशी द्वादशी का माना गया है। पंडित जी, बहुत से लोग पूछते हैं कि इस महीने में हमें पूजा कैसे करनी चाहिए बाबा जी की? इस महीने में ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। मेरे से भी लोग पूछते हैं कि बाबा की पूजा किस प्रकार से की जाती है। जो एकादशी को व्रत रखते हैं
उसी प्रकार से बाबा की पूजा की जाती है। एकादशी को आप अपने घर में बाबा की ज्योत जला सकते हैं, ज्योत जलाएं और बाबा का छोटा सा संकीर्तन करें, जागरण करें। द्वादशी को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके भगवान को भोग लगाकर अपना व्रत खोल सकते हैं। धन्यवाद। देखिए, हर महीने की फागुन की एकादशी और द्वादशी को नापर श्याम बाबा का शाम को संकीर्तन बड़ी धूमधाम से प्रसन्नता पूर्वक मनाया जाता है। सभी श्याम प्रेमी बाबा के संकीर्तन में आए हर महीने एकादशी द्वादशी को। अब तो बाबा की ऐसी कृपा हो गई है, हाँ जी समय भी बताऊंगा। अब तो बाबा की ऐसी कृपा हो गई है अम्बाला वासियों के ऊपर, महीने में 4 एकादशी द्वादशी आती हैं, 2 द्वादशी और 2 एकादशी, तो चारों को बहुत ही भव्य बाबा का संकीर्तन ऊपर मंदिर के पे किया जाता है और समय 7 बजे से प्रभु इच्छा तक संकीर्तन का होता है और बाबा का प्रसाद वितरण भी किया जाता है एकादशी द्वादशियों के। धन्यवाद। हाँ जी।